नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तीज त्योहार और धर्म चैनल पर। आज मैं आपके लिए रेड का पेड़ लेकर आया हूं, जो आप सभी को अच्छे से वीडियो में देखकर पहचान लेना है। यह पौधा आपको बहुत ही फायदा देगा। पहले तो आपको बता दें कि इसके शरीर के लिए इतने फायदे हैं। छोटी से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियों में इसका प्रयोग किया जाता है। आज मैं आपको बता दूं कि इसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसा कि यह पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है, इसीलिए जिसे अड़ी का पेड़ कहते हैं। दोस्तों, आप सभी ने इसे जरूर से देखा होगा। शरीर के लिए कितना फायदेमंद है। आपने कहीं ना कहीं अपने बचपन में इससे निकलने वाले बीजों को लेकर के जो खेल खेलते थे, वह जरूर से खेला होगा। यानी कि एक साथी दूसरे साथी के हाथ में इसके बीजों को रखता था और उन दोनों को आपस में मिलाकर के यह देखा जाता था कि किस में सबसे ज्यादा शक्ति है। अगर किसी भी साथी का बीज टूट जाता है या पिचक जाता था, तो वह कमजोर होता था। ऐसा खेल अक्सर हम अपने बचपन में खेले हैं। आप खेले हैं या नहीं, जरूर से हमें बताएं। तो यह वही है जिसका हम आपको फायदा बताने वाले हैं, कि पूरे भारतवर्ष में पाया जाता है। और आयुर्वेद में तो इसे रामबाण कहा जाता है, क्योंकि ज्यादातर आयुर्वेदिक औषधियां में यह पौधा काम आता है। इसका तेल ज्यादातर काम आता है। इसके कोमल कोमल पत्ते होते हैं और इसके जो पत्ते हैं, यह पुराने से पुरानी बीमारियों को एकदम से ठीक कर देते हैं। खासकर महिलाओं को अगर कोई भारी समस्या है, तो उसके लिए तो यह पत्ते बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। प्राय तो इन पत्तों का इस्तेमाल डॉक्टर भी बताते हैं। स्त्री को लिकोरिया रोग हो जाता है, तो उनको इन पत्तों का इस्तेमाल करके, जिस स्त्री को लिकोरिया रोग हो जाता है, तो उनको इन पुराने पत्तों का इस्तेमाल करके उन बीमारियों से छुटकारा पाया जाता है। औषधि भरे आयुर्वेदिक गुण से दिखे इस पौधे का आप सभी को निश्चित रूप से प्रयोग करना चाहिए। इसके पत्तों में सरसों के तेल और चुना नमक मिलाकर अगर कोई व्यक्ति दर्द और सूजन वाली जगह पर बांध देता है, तो तुरंत दर्द ठीक होता है और सूजन ठीक हो जाती है। और कई तरह के उपाय हैं। अरडी का पत्ता दर्द को दूर तो करता है। पहले तो आप इसे अच्छे से पहचान लीजिए, इसके पत्तों को, ताकि आप इसका सही से प्रयोग करें। वैसे तो यह आपके आसपास अपने आप भी उगता है, और बीमारियों का छुटकारा पाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो अंत तक देखें। इसका पेड़ का फूल फल, इनको अगर शहद मिलाकर, फिटकरी मिलाकर कोई व्यक्ति घाव, फोड़े, फूंसी के ऊपर, चेहरे पर जहां पिंपल है, उन पर लेप लगता है, तो तुरंत यह ठीक हो जाती है। साथ ही पहले तो आपको बता दें कि इस पौधे को अच्छे से देखकर, अच्छे से पहचान करके आप हमें कमेंट में बताएं कि आपके यहां इसे क्या कहते हैं और इसके क्या क्या उपयोग किए जाते हैं। अगर कोई स्त्री को लिकोरिया रोग हो गया है, तो पत्तों को समझ लीजिए। जितना पत्ता आप लेते हैं, उसे पत्ते को आप पीसकर मिश्री में मिलाकर सुबह खाली पेट 15 से 20 दिन खा जाए, तो लिकोरिया रोग ठीक हो जाता है। लिकोरिया रोग बहुत ही परेशानी देता है। जिस स्त्री के होता है, उसके बहुत ही ज्यादा असहनीय दर्द भी होता है। यह औषधि जड़ी बूटी का कार्य करती है। लोग इसे पहचानते तो हैं, परंतु इसे ज्यादातर प्रयोग नहीं करते हैं। घास फूस समझकर इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। डॉक्टर भी इसके बारे में बताते हैं। अगर आप बिना मेहनत के, बिना पैसा खर्च किए बीमारी को ठीक करते हैं, तो यह सबसे उत्तम पौधा है, जो आपके कभी भी किसी बड़े डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं आने देगा। से मामूली ना समझे, मैं सच कह रहा हूं। आप यकीन करके देखना। अगर यकीन ना हो तो प्रयोग करके देखना, निश्चित ही आपको लाभ होगा। ये जो पत्ता है, इसको आपको ध्यान से देखना है। अरडी के पत्ते महाराष्ट्र में या गुजरात में या पूरे हिंदुस्तान में किस नाम से जानते हैं, ये कमेंट में जरूर बताएं। इसमें बीज भी होते हैं। जो बीज आपके लिए फायदेमंद होते हैं, वह बीज हमारे शरीर की कई बीमारियों को ठीक करते हैं। आपको बता दें कि यह जो पौधा है, यह 5 से 10 फुट के करीब इसका साइज होता है। ये पेड़ बहुत ही ज्यादा काम का होता है। इसकी जड़ के बारे में भी बताते हैं। यह जड़ जो आप देख रहे हैं, इसकी जड़ के छिलके निकालकर करीब 100 ग्राम छिलके निकाल लीजिए, और 100 ग्राम छिलकों में आप 100 ग्राम सेंधा नमक डालकर, हल्दी और अदरक डालकर, सरसों के तेल में पकाकर, जलाकर इसका तेल बनाकर अगर आप निकाल लेते हैं, तो दर्द के स्थान पर मसाज करने से दर्द में आराम मिलता है। इतना फायदेमंद होता है दोस्तों। ये जो जड़ होती है, ये भी बहुत फायदेमंद होती है। इस अरडी के बीज की जो फली है, इसके अंदर छोटे छोटे बीज निकलते हैं, जिनसे तेल बनता है, जो हमारे शरीर में कई प्रकार की बीमारियों को ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
इन बीजों को आप देख रहे हैं, कांटेदार होते हैं और कांटे से लगे होते यह इतनी मजबूत नहीं होते कि हाथ लगाने से चुभ जाए, परंतु लगते तो ऐसे ही है दोस्तों। इनके बीज यानी इसकी फली के अंदर से निकलने वाला जो बीज होता है, उन बीजों का तेल निकालने से किसी के हाथ पैर में या कमर में दर्द होता है तो उन बीजों से निकलने वाले तेल को अगर लेकर मसाज की जाती है तो जहां दर्द होता है, अकड़न होती है और बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसके बीजों से निकलने वाला तेल के मसाज से आपको तुरंत आराम मिलता है। अगर कोई कब्ज रोगी है जिन्हें 2-3 दिन तक तहखाने जाना पड़ता है, तो इसके बीजों से निकलने वाला जो तेल होता है, अगर उस तेल को हम 20 ml और ऊपर से शक्कर यानी चीनी रखकर पेट पर मसाज करते हैं तो बात रोग दर्द, रोग अकड़न जकड़न सब दूर होती है। इस तरह से दोस्तों, बीजों के तेल को पीने से शरीर का दर्द ठीक होता है। बीजों के तेल पीने से बवासीर रोग भी ठीक होता है। खूनी हो बांदी हो, दोनों प्रकार के बवासीर में फायदेमंद होता है। इसके बीजों से निकलने वाले तेल देख लीजिए, बीजों की पहचान कर लीजिए। मान लीजिए कोई भी स्थान आपका कमजोर है और वह स्थान कार्य नहीं करता, चाहे शरीर का कोई भी हिस्सा हो, नशे हो या फिर कोई भी हिस्सा हो, तो उसमें यह जड़ी बूटी बहुत ही आयुर्वेद का काम करती है। पूरी दुनिया में एक मेडिकल स्टोर में इसका तेल मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं मिलेगा, हर जगह मिल जाएगा। याद रखें, कोलेस्ट्रॉल या अंडी के तेल के नाम से इसे जानते हैं। अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से जानते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपको एक विशेष जानकारी दे दूं जो महिलाओं में ज्यादातर देखने को मिलती है। अगर किसी महिला को पीरियड्स के दौरान या किसी लड़की को बहुत तेज दर्द होता है या दर्द की वजह से सूजन आ जाती है, तो आपको इसके चौड़े चौड़े पत्तों को तोड़ करके उन पर इसी के बीजों का तेल लगाकर या शुद्ध सरसों का तेल लगा करके उसे स्थान पर गर्म करके गुनगुना गुनगुना लगा करके रात में सो जाना है और लगातार 3 से 4 दिन करके देखें, तुरंत सूजन ठीक हो जाती है और पेट नॉर्मल हो जाता है। अगर किसी स्त्री ने किसी बच्चे को जन्म दिया है तो उसके पेट पर भी इसके पत्तों से सिकाई करना लाभदायक होता है। वैसे आप सभी ने जो स्त्रियां हैं उन सभी को इस बारे में ज्यादातर जानकारी पता होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके घर में आपकी दादी, सास या सास ने आपको यह सलाह जरूर दी होगी। क्या आपकी माताजी ने या आपकी अम्मा जी ने आपको इस बारे में जरूर से बताया होगा? अगर हां, तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और आज की जानकारी आपको कैसी लगी यह भी हमें आप सभी बताएं। और ऐसी जानकारी से भरी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और ऐसे ही चैनल को टकाटक देखते रहिए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि आप हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन जाएं और आपको ऐसी ही जानकारियां मुफ्त में मिलती रहे। धन्यवाद। लेकर आए हैं आनंद मूर का पौधा। यह पौधा आप अपने घर में जरूर से लेकर आइएगा। यह पौधा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है और यह पौधा जड़ी बूटी के काम करता है। इसकी बहुत सारी बीमारियों में उपयोग किया जाता है। इस आनंद मूर की जो जड़ है वह बात, कफ, पित्त तीनों में काम करती है। इसकी शुरुआत बरसात के मौसम में होती है, यानी कि यह बरसात में धीरे धीरे पैदा होता है और धीरे धीरे यह बड़ा होता है। साथ ही इस पर फल फूल कुछ भी नहीं लगा रहता। काफी लंबे समय तक इस पर कोई फूल और फल नहीं होते। यह पौधा काफी दूरी में फैला होता है और किसी न किसी पेड़ के सहारे ऊपर को जमीन पर फैलता है। करीबन 15 से 20 फीट तक की बेल इस पौधे की जमीन पर फैली होती है। और हाँ दोस्तों, जब यह छोटा रहता है तो इसके पत्ते थोड़े चौकोर और गोल होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बेल बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसके पत्ते पतले हो जाते हैं और लंबे हो जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताया कि यह आनंद मूर बहुत सारी बीमारियों में काम करता है। इसकी जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसकी जानकारी सही से मालूम करेंगे तो यह कौन सी बीमारियों में काम आता है यह सब मैं आपको बता दूंगा। तो ध्यान से सुनिए। यह बात रोग से पैदा होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उनको दूर करने में काम करता है। मान लीजिए कि एक बीमारी होती है साइटिका। अब साइटिका बीमारी में नसों में दर्द होता है और झंझनाहट होती है और अचानक से चलते चलते नस जाम हो जाती है और रोगी गिर जाता है।
कमर और कुल्हे के पास का शेष भाग पूरी तरह से बेकार हो जाता है और वह जमीन पर बैठ जाता है। अगर रोगी जमीन पर ना बैठे तो यूं समझ लीजिए कि डायरेक्ट वह गिर सकता है, क्योंकि साइटिका का बीमारी में नसों में शॉट मारता है, झनझनाहट होती है और ब्लड सर्कुलेशन बराबर ना होने की वजह से नसें अकड़ जाती है, जिसकी वजह से रोगी गिर जाता है और बैठ जाता है। कभी कभी शॉट सा भी मारता है। तो दोस्तों, स्टार्टिंग का बीमारी जो एक तरह से बात से उत्पन्न होता है, तो सटिका बीमारी के लिए यह बहुत ही आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मानी जाती है। इसकी जड़ का इस्तेमाल किया जाता है और 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम दूध के साथ या फिर आनंद मूर का कथा बाजार में भी मिलता है, या आप खुद भी बना सकते हैं। आप इसका सेवन कर सकते हैं। प्रतिदिन सुबह शाम बात रोग से कौन सी बीमारी पैदा होती है, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पैरालिसिस या लकवा जैसी बीमारी बात रोग की वजह से ही हो जाती है। इसीलिए इसका नाम महावात रोग भी होता है। इस पक्षपात भी कहते हैं, क्योंकि अचानक से इंसान का बीपी हाई होने की वजह से दिमाग के अंदर की जो नस होती है वह फट जाती है, जिसकी वजह से अचेत अवस्था या कोमा में चला जाता है, या हाथ पैर का जो भाग होता है उसे सुन्न हो जाता है। साइटिका बीमारी की वजह से पैरालिसिस का अटैक भी होता है, ब्रेन अटैक भी होता है। यह बात रोग की वजह यानी लकवा पैरालिसिस में भी आनंद मूर का कथा फायदेमंद होता है। और बात रोग में गठिया भी आती है। गठिया में गांठ गांठ में सूजन होती है और हाथ पैर में दर्द होता है। इसे उंगलियां फूली फूली और कलाई गांठ गांठ या फिर शोल्डर का गर्दन, इस तरह से इनमें दर्द होता है। गांठ के अंदर, होठों के अंदर जो कैल्शियम होता है, उसे कैल्शियम का पानी पतला हो जाता है। पतला होने की वजह से गांठ में सूजन आ जाती है और सूजन हड्डी से ऊपर तक फूल जाती है। बहुत ही ज्यादा तकलीफमय होता है, बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इस लक्षण को अगर आप देखते हैं तो इसे गठिया रोग कहती है, जिसमें दर्द बुखार सूजन तीनों एक साथ रहती है। इस बीमारी में दोस्तों आनंद मूर हुआ, इसका पाउडर काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। आगे चलकर के घुटने का प्रॉब्लम, इस बीमारी को समाप्त होने के बाद जो होता है वह नहीं होता है, क्योंकि जब घुटने के चारों तरफ कैल्शियम होता है वह सूख जाता है, जिसकी वजह से घुटने का दर्द होता है। हड्डी के ऊपर एक नरम परत होती है जिसे कुरी कहती है, जैसे हमारे कान का हड्डी होता है, नरम मुलायम। इस तरीके से घुटने की कुरी के साथ में एक नरम हड्डी होती है और उसे नरम हड्डी के ऊपर कैल्शियम रहता है, जिसकी वजह से जिसे ग्रीस भी कहा जाता है, जो फिसलने का काम करता है। तो दोस्तों, आनंद मूर क्या है? वह रोगी, वह हड्डी के अंदर जो कैल्शियम बना होता है उसकी वजह से हड्डी टकराने लगता है और धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है तो वहां नरम हो जाती है और इस हद तक डिसाइड टकराता है तो चुभन होता है, दर्द होता है। ऐसे रोगियों को शांति बात कहा जाता है। यह भी एक बात की बीमारी है। तो ऐसे रोग में भी दोस्तों आनंद मूर का जड़ का इस्तेमाल किया जाता है। जिस दर्द, सूजन, कमर दर्द, गर्दन दर्द यानी किसी भी प्रकार के दर्द बुखार में उपयोगी माना जाता है। मैंने आपको बताया कब बात पित्त तीनों पर यह काम करता है। आनंदमूर काढ़ा बनाकर पीने से वात रोग दूर हो जाता है और कफ पित्त रोग भी दूर होता है। कई सारी बीमारियों में सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। निमोनिया, टीवी के अंदर भी ब्लड का आना या खांसी या ऑक्सीजन का ना मिलना, थोड़ी कमजोरी होना या पतला होना, स्लोली स्लोली चलना, फेफड़ों के अंदर किसी भी तरह के मार्ग में फोड़े फूंसी हो जाना, या दिमाग में हमेशा दर्द होना, दिमाग में कफ जमना, न जाने कितने नाम है। यूं समझ लीजिए कि सभी बीमारियों में यह काम करता है, जिसे हम आनंदमूर या शनिवार के नाम से भी जानते हैं। आपके यहां क्या कहते हैं? हमें कमेंट में जरूर से बताएं दोस्तों। यह जितनी भी बीमारियां होती हैं उनमें भी यह काम करता है। जैसे स्त्री पुरुष के पर्सनल बीमारियां, उनका भी यह जड़ से इलाज कर देता है और इसका उपयोग किया जाता है। अगर किसी स्त्री को बाल बच्चे नहीं हो रहे हैं, अंडाशय के अंदर कोई प्रॉब्लम है या गर्भनाल के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो दोस्तों गर्भ को कमजोर या गर्भाशय के अंदर बच्चा उत्पन्न होता है, मगर कुछ महीने के बाद बच्चा बेकार हो जाता है या बाहर निकल जाता है या खराब हो जाता है और फिर से गर्भ के अंदर चिकनाहट नहीं है, कैल्शियम नहीं है, तो यह उसे उत्पन्न करता है और गर्भ को एकदम पहले की तरह बना देता है और अंदर ब्लड सर्कुलेशन बराबर नहीं होता है, तो उसके अंदर चर्बी जम चुका है, जिसकी वजह से नसें कड़क हो गई है, उनको भी ये फिर से फैला देता है
और ऐसी भी बच्चा पढ़ नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है, तो यह गर्भ खोल देता है और उसके अंदर बच्चा पल जाएगा। बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो जाता है वैसे वैसे गर्भ में फैल जाता है। उस फैलने के सिस्टम को पूरा करता है ब्लड सर्कुलेशन, जो गर्भ में ब्लड सर्कुलेशन को बराबर बनता है, जिसकी वजह से गर्भ साइज रबर जैसा फैलता रहता है। लेकिन दोस्तों, जब गर्भ से बराबर ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता, तो अगर उसे यानी बच्चेदानी बराबर फैल नहीं पाती, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन कम खून के दौरान नसें कड़क हो जाती है और गर्भ बेकार हो जाता है, यानी बच्चेदानी फट जाती है। अब बच्चेदानी फटने के बाद उसके अंदर जो पानी भरा रहता है, जिसमें वह बच्चा घूमता है, वह पानी बाहर निकल जाता है और पानी निकालने की वजह से बच्चा सूख जाता है और खराब हो जाता है। तो दोस्तों, उन लोगों के लिए भी यह काफी ज्यादा फायदेमंद होता है। आनंद मूर का काढ़ा, इसकी जड़ का चूर्ण। तो दोस्तों, स्त्रियों के समस्त बीमारियों पर समझ लीजिए, यह उपयोगी है। अब पुरुषों के अंदर भी पाए जाने वाली कई प्रकार की बीमारियों में भी यह उपयोगी है। मानसिक बीमारियों में उपयोगी है, पेट की बीमारियों में उपयोगी है, और यह जड़ी बूटी डॉक्टर के हिसाब से अगर देखी जाए तो बार बार पेशाब का रंग बदलना उसमें भी फायदा देती है। और जड़ी बूटी जो होती है, यह पेशाब में जलन होती है, उसे दूर करती है। जितना भी बताया जाए इस जड़ी बूटी के बारे में उतना कम है। यह समझ लीजिए कि यह एक वरदान है। दोस्तों, इसकी जड़ अधिकतर इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि पेड़ तो हर मौसम में हरा वारा नहीं रहते, लेकिन इसका जड़ हमेशा काम आता है। अब रह गया दोस्तों, इसी को जड़ चाहिए तो वह कोई भी आयुर्वेदिक स्टोर से, पंसारी की दुकान से इसकी जड़ का चूर्ण लेकर आ सकता है और डायरेक्ट इस जड़ को लाकर अपने हाथ से पीसकर इसका चूर्ण बनाकर के 5 ग्राम पाउडर को पानी के साथ सुबह शाम सेवन करता है तो यह फायदा देती है। साथ ही इसका काढ़ा अगर आप खुद बना सकते हैं तो बना करके इसका कड़ा 10 ग्राम चूर्ण के साथ में सफेद पानी में भी यह काम आता है। तो पानी के साथ आपको 3 हिस्से बना करके इसको पीना है। अगर आप काढ़ा नहीं बनना चाहते तो आप इसके चूर्ण को डायरेक्ट पानी के साथ ले सकते हैं। यह आयुर्वेदिक कंपनी वाले इसको बेचते हैं, जो मेडिकल स्टोर पर मिलता है। अब देखो दोस्तों, मैं तो एक पौधा खोज कर निकाल जंगल और पहाड़ों के बीच में इसका मैं आपको वीडियो बना कर दिया, और वीडियो बनने के बाद इस पौधे को मैं यहीं छोड़कर चला जाऊंगा और अपने साथ लेकर भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों, मेरा काम बस सिर्फ जड़ी बूटियां का परिचय देना है, पहचान करना है, जो कि मैं आप सभी को बताता रहता हूं। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इन पेड़ पौधों की जानकारी लेकर के जरूर से इनका फायदा लेंगे। अगर यह पौधा कहीं पर लगा है तो आप इस पौधे को तुरंत से लेकर आए, क्योंकि यह पौधा दोबारा उस स्थान पर नहीं लगता और शायद ही मुश्किल से यह मिलता है। तो आयुर्वेदिक दवाओं के इस्तेमाल के लिए तो आप इसे जरूर से प्रयोग करें। खट्टी चीजों से आपको जब यह प्रयोग करें उसे समय परहेज करना है, दवाओं का असर नष्ट कर देता है यह, और शीघ्र से शीघ्र आपको इसका लाभ प्राप्त होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें।